Hello students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में हम डिफरेंट टाइप्स पर बात कर रहे हैं और आपके डाउट्स एंड बेसिक्स को भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि यदि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। Students, this topic is very important because you see this topic not only in class 8, 9, 10 but also in different competitive exams. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और लेते हैं कुछ न्यू टाइप्स और अंडरस्टैंड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। सो हमारा जो आज का टाइप है दैट इज, गिव मी अ सेकेंड, यस, yes, okay. So today we are going to discuss about the type 6. Now what is type 6? So students, आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं, लाइक क्यूब रूट ऑफ -2744 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट -216 डिवाइडेड बाय 3। ये क्यूब रूट है 64/729। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो क्या हम ऐसे कॉमन रूट में लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू बी, राइट? सो यही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे हमारे न्यूमरेटर में भी। सो क्यूब रूट विल बी एज इट इज 2744 इंटू 216, दोनों ही माइनस के साइन है तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे बच्चों प्लस। नाउ डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64/729, राइट? नाउ वी हैव टू थिंक कि 2744 किसका क्यूब रूट है। सो बहुत ही इजी है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले ही सेशन से जुड़े हुए हैं दे आर अवेयर हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। सो जो भी स्टूडेंट हमारा सेशन आज देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस सेशंस पर जाके अपने क्यूब रूट टॉपिक को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट, दिस 2744 इज क्यूब रूट ऑफ 14 एंड 216 इज द क्यूब रूट ऑफ 6, राइट? नाउ बात करते हैं 64 किसका क्यूब रूट है। सो 64 इज द क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 729 इज द क्यूब रूट ऑफ 9। चलिए, नाउ द डिनोमिनेटर इज इन द फ्रैक्शन, सो जब हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट। सो 4/9 हुआ 9/4। नाउ वी विल कैंसिल इट। 2 2s is 4, 2 3s is 6 and 2 7s is 14, right? So 21 into 9 and we will get the answer which is 189। बहुत बार स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में ये सोचते हैं कि माइनस साइन है यदि किसी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, तो हम जानते हैं दैट इज अ इमेजिनरी नंबर, बट सॉल्यूशन इज हेयर ओनली। आपको बस रूल्स याद रखना है और उसे अप्लाई करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। यस, सो यहाँ क्या ध्यान रखना है, माइनस साइन को आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में देखकर घबराना नहीं है। यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या आपकी क्यूब या स्क्वायर रूट जो भी रूट लगा है वो सेम है। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों ही क्यूब रूट थे तो इजीली हमने उसे क्या किया, एक कॉमन रूट के अंदर लिख लिया। सो दैट द ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू ऑब्जर्व कि हाँ, ये दोनों ही क्या थे बच्चों, क्यूब रूट थे। एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट होता देन यू विल हैव टू सॉल्व दैट एंड फिर आप अपने आंसर तक पहुंच पाते। चलिए, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टाइप हम आज बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सो क्या है वो क्वेश्चन? सो स्टूडेंट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट? अंडर रूट में एक वैल्यू गिवन है जो कि कंटिन्यूअसली चल रही है।
एंड एक रूट आपके पास लगा है जो इन सभी वैल्यूज को अपने अंदर लेकर है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए, तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जो 7 है वो कंटिन्यू गिवन है, राइट? सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली दिस, यदि हम इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करें तो ये खुद में ही एक अपना टॉपिक है। तो यदि हमें अंडर रूट के अंदर सिमिलर वैल्यूज मिले तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? तो लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 20 + 20, ओके, अंडर रूट 20, and then again you will get under root 20, then again there is a plus sign under root 20, फिर प्लस साइन है, देन अंडर रूट 20, प्लस साइन अंडर रूट 20, एंड ये चल रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंटिन्यू नंबर है और नंबर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। एंड एक और सिमिलर क्वेश्चन मिलता है, बस साइन जो होता है हमारा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 माइनस अंडर रूट 20, माइनस अंडर रूट 20, देन माइनस अंडर रूट 20, माइनस अंडर रूट 20, एंड ये प्रोसेस जाती है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये जो टाइप है हमें एग्जाम में देखने के लिए काफी ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? आपको ऑब्जर्व करना है जो नंबर अंडर रूट के अंदर गिवन है, राइट? सो अंडर रूट के अंदर हमें क्या नंबर गिवन है? 20। सो हमें 20 के मल्टीपल सोचना है जो एक दूसरे के जस्ट बाद हो। जैसे 20 आपको 2 × 10 का मल्टीप्लाई करने को भी मिलता है, 4 × 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए भी मिलता है, राइट? सो ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के बाद हो लगातार, जैसे मैंने कहा 4 × 5, सो 4 5 आपको क्या मिलता है? 20, राइट? सो 4 5 इज 20, दोनों ही नंबर लगातार है, मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है? 20। क्लियर है? तो क्या करना है बच्चों? आपको यदि पॉजिटिव साइन मिले, प्लस साइन, तो बड़ा नंबर, अब 4 और 5 में बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 5। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ? 5। एंड यदि आपको नेगेटिव साइन, माइनस का साइन मिले तो क्या होगा? छोटा नंबर आपका आंसर होगा, मतलब 4। सो +20 + 20 अंडर रूट +20 अंडर रूट +20 टिल इन्फिनिटी, क्या दिया है बच्चों? इन्फिनिटी। आपको ये इन्फिनिटी साइन भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है? दो लगातार नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिया है वो मिल जाए। यदि प्लस साइन है तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा, एंड माइनस साइन है तो छोटा नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ अब हम बात करते हैं अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। अब आप देखेंगे कि ये जो अंडर रूट 7 है इसके बीच में ना तो कोई प्लस साइन है ना तो कोई माइनस साइन है। सो मल्टीप्लाई में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो किस तरह से गिवन है? अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, और ये प्रोसेस कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक, राइट? सो यदि ऐसा हो तो क्या होगा? ओके, एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है बच्चों? लिमिट गिवन है। मतलब उसकी क्या गिवन है? लिमिट। तो कितनी लिमिट गिवन है? आप ऑब्जर्व कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, व्हाट इफ यदि हम इसे 5 कर दें? चलिए, तो हमने क्या कर दिया? इसे 5 कर दिया। सो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7। मतलब हमें यहाँ मिल गई लिमिट। सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? 2 to the power n। नाउ 2 to the power n, तो यहाँ 7 कितनी बार है आप काउंट करेंगे, मतलब 2 की पावर 5, एंड 2 की पावर 5 क्या होता है बच्चों? 32। अब क्या लगा है? स्क्वायर रूट लगा है, तो आप आंसर डायरेक्ट तो 32 नहीं लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा? 7
यहाँ पर आपको 32 को लिखना है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, और एक कम करके लिख देना है इसी के न्यूमरेटर में, और यही क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखूं 8 √8 एंड √8, सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, क्या गिवन है, 8 गिवन है, लिमिट गिवन है, राइट। सो 8 मतलब 2 की पावर, एंड 2 की कितनी पावर होगी, 4, 2 की पावर 4 मीन्स 4 4 जार 16। सो आपका आंसर होगा 8 to the power 16, एंड न्यूमरेटर में एक कम बचेस 15। क्लियर है बच्चों। What if I will give you a number √9, √9 and √9? क्या 9 की लिमिट है कितनी, 3। 2 to the power 3 means 2 2 जा 4 2 जार is 8, एंड जिस 2 पर होगा 7, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। सो हमने बात करी कि यदि जो हमारे पास नंबर है वो क्या कर रहा है, एक लिमिट के साथ है, तब हमने किस तरह से सॉल्व किया, देन प्लस के साइन के साथ है तब किस तरह से सॉल्व करना है, माइनस साइन के साथ है तब आपको इस क्वेश्चन को कितनी तरह से सॉल्व करना है, हमने इसके बारे में बात की। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यदि इन्फिनिटी आया है या नहीं, बस यही आपको पॉइंट को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। चलिए, नाउ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम बात करते हैं, कि व्हाट इफ यदि आपको वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाए और कहा जाए कि आपको कंपेयर करना है। देखिए, जब आप नॉर्मल नंबर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप बता देते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन यदि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो कि क्यूब रूट में है, राइट, या क्यूब रूट में ना होकर किस में है, अंडर रूट में है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए, सो देखते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होने वाला है। सो हमारे पास दो क्वेश्चन है, मींस दो पॉइंट गिवन है, एंड हमें देखना है ऑप्शन कि क्या ये दोनों सही है, या हम कहें कि एक सही है या एक गलत, या आपको एक एक्यूरेट आंसर देना है कि क्या जो गिवन है दैट इज राइट और रॉन्ग। ओके, चलिए तो हम बनाते हैं जो गिवन है उसे इक्वल वे में। सो क्यूब है बच्चों, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, 27 एंड क्यूब, करेक्ट। चलिए, सो 27 यहाँ है, लेकिन यहाँ है 3, यहाँ है 2 एंड यहाँ है 3। नाउ वी हैव टू मेक देम इक्वल। चलिए, सो बाहर क्या है बच्चों, क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। चलिए, तो हमने किया 2 से मल्टीप्लाई बाहर, सो इसीलिए हमें 2 से क्या करना होगा, स्क्वायर। जैसे मैंने किया 2 × 3, राइट, एंड दिस इज 27, तो इसका मुझे करना होगा स्क्वायर। देन 2 बाहर है, 3 से किया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये हुआ इक्वल, सो 48 का मुझे करना होगा क्यूब। एंड देन 3 है बाहर, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे 45 का क्या करना होगा, स्क्वायर, राइट। चलिए, अब आप देखेंगे कि जो अंडर रूट है वहां पर 6 6 6 सभी जगह इक्वल हो गए हैं, सो हमारा कैलकुलेशन होगा इजी। गिवन है 27 का स्क्वायर, 48 का क्यूब एंड 45 का स्क्वायर। तो बच्चों 48 का क्यूब ऑब्वियस है कि क्या होगा, सबसे बड़ा, राइट। 45 के स्क्वायर से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। तो हमारा जो साइन यहाँ गिवन है ये क्या है, करेक्ट नहीं है, मींस हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट जो सिंबल के साथ गिवन है। नाउ हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सो बच्चों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5 × √3। जो हमें वैल्यू अंडर रूट में नहीं गिवन है, मल्टीप्लाई में गिवन है, और यदि रूट में होता तो कुछ इस तरह से गिवन होता। इसका मतलब है कि 5 के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, और इसका मतलब है 3 की पावर 1/5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और कैलकुलेशन में गलती करते हैं। तो हमारे पास गिवन है 5 √3। नाउ माय क्वेश्चन इज बच्चों कि यदि ये अंडर रूट से बाहर 5 आया, इट मींस अंदर यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आई कैन से कि अंडर रूट में 25 था जब भी ये 5 जो है वो बाहर आया, करेक्ट। अंडर रूट में क्या होगा,
16 जब भी ये 4 बाहर आया, एंड अंडर रूट में था 36, इसीलिए ये 6 बाहर आया, राइट। तो चलिए हम करते हैं ऑपोजिट। सो व्हाट we will do, we will multiply this 5 into 5 and 3. Now we will multiply this 4 into 4 into 5, and then we will multiply 6 into 6 into 2. चलिए, now 5 5s are is 25, and 3 we will multiply, which is equals to under root 75, then under root 80, and under root is 72. Now 80 will be the greatest, अंडर रूट 80 सबसे बड़ा है, 75 से भी बड़ा है, राइट। तो क्या ये सिंबल इसी तरह से गिवन थे? यस बच्चों, सो द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जहां हमें लॉजिकली सोचना भी होता है, कैलकुलेशन भी करना होते हैं, सिंबल्स का भी ध्यान रखना होता है, एंड देन हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं। सो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन हमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस में देखने के लिए मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे आज के सेशन में कुछ डिफरेंट टाइप्स पर बात करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया, राइट। सो लीजिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट। चलिए, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट। तब तक सिमिलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यदि आप किसी तरह का डाउट फेस करते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हम और क्वेश्चंस को लेकर, आपके डाउट्स को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और किसी तरह का कोई डाउट भी आपके पास ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।